पर है हरियाणा से, जहां आईएनएलडी के अध्यक्ष नफे सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन आप सोचिए, दिन दहाड़े एक शहर में बदमाश आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, नफे सिंह और उनके सुरक्षाकर्मी की मौत हो जाती है और सुरक्षाकर्मी घायल है। इस मसले को लेकर सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम भी सामने आया है। आखिर इस डबल मर्डर की सच्चाई क्या है, इसी का पता पुलिस लगा रही है। लेकिन आज कैसे बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, पुलिस ने क्या एक्शन लिया, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। गोलियों से थर्रा उठा झज्जर का बहादुरगढ़। हरियाणा आईएनएलडी अध्यक्ष नफे सिंह की हत्या। गोलीबारी में एक सुरक्षाकर्मी की भी मौत। हरियाणा के झज्जर जिले का बहादुरगढ़ आज गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा उठा। अज्ञात बदमाशों ने हरियाणा आईएनएलडी अध्यक्ष नफे सिंह राठी की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों के इस हमले में नफे सिंह राठी और एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बदमाश पहले से घात लगाए बैठे हुए थे। बहादुरगढ़ के बाराही फाटक के पास जैसे नफे सिंह की गाड़ी पहुंची, अज्ञात हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बदमाशों की गोलीबारी में नफे सिंह को कई गोलियां लगी। आनन फानन में नफे सिंह को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मेरे पिताजी आसोदा से सांखोड़ की तरफ जा रहे थे और सांखोड़ फाटक पे जो है, बराई फाटक उसको बोलते हैं, वहाँ पे उनकी गाड़ी रुकी थी और पीछे से जो बदमाश थे उन्होंने फायरिंग करते हुए आए हैं और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। खबर है कि आईएनएलडी प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी पर हमले की पूरी प्लानिंग थी। पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शक है। फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई। वहीं इस घटना के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नफे सिंह की मौत पर दुख जताया। अनिल विज ने कहा कि हमले में शामिल अपराधियों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बदमाशों की धरपकड़ के लिए एसटीएफ की टीम को भी लगाया गया है। बड़ी दुखद घटना है और नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। सारी चीज़ों का पता कर रहे हैं और उसके बाद ही बता सकते हैं। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त नफे सिंह राठी अपनी फॉर्च्यूनर कार में सवार थे, जबकि हमलावर i20 कार में घात लगाए बैठे थे। पुलिस के मुताबिक इस गोलीबारी में गाड़ी की अगली सीट पर बैठे नफे सिंह राठी और उनके 3 गनमैन घायल हो गए। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। ये जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर, तो उस पर उनकी गाड़ी आके रुकी है और उसके बाद एक दूसरी गाड़ी जो है वहाँ पर आई है और उसने फायरिंग की है। अभी तक जो आया है कि 4 हमलावरों का पता चला है, बाकी आगे भी अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। वहीं गोलीबारी की इस घटना के बाद हरियाणा में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। हुड्डा ने कहा कि गोलीबारी की इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि हरियाणा में कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है। ये जो आज घटना हुई है, जिस ढंग से चौधरी नफे सिंह राठी को शरेआम गोलियां मार करके आज मार दिया गया, इसके लिए पूर्ण रूप से जो है प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है। हरियाणा में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की इस घटना के बाद पुलिस और एसटीएफ हरकत में आ गई। पुलिस और एसटीएफ की कई टीमें बदमाशों को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दे रही। पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड का जल्द ही खुलासा कर बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। वहीं हरियाणा आईएनएलडी चीफ की हत्या के बाद विरोधी दल के नेता भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नकल माफियाओं को चेतावनी दे दी है। पेपर लीक के बाद मुख्यमंत्री सख्त एक्शन में है और कह दिया है कि नकल माफिया, पेपर लीक कराने वाले किसी भी काम के नहीं रह जाएंगे, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बन जाएगी। पेपर लीक के बाद क्या एक्शन लिया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, एसटीएफ ने, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट।
मिट्टी में मिला देंगे। अब वो न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए। कुछ इसी अंदाज के साथ बीते 7 वर्षों में यूपी को संगठित अपराधियों, माफियाओं और दंगाइयों से मुक्त कराकर राज्य में कानून का इकबाल कायम करने वाले सीएम योगी ने एक और बड़ा प्रण लिया है। पहले अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा, बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड, तो दशकों से यूपी में डॉन बनकर कानून से कबड्डी खेलने वाले माफियाओं को मिट्टी में मिलाना हो। इसी तरह अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यूपी के पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ भी एक्शन प्लान तैयार करते हुए उन्हें अल्टीमेटम दिया है। पेपर लीक माफिया को बाबा की वार्निंग, ना घर के रहोगे ना घाट के। बाबा देंगे दंड, एक्शन होगा प्रचंड। यूपी में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। रविवार को लखनऊ में विभिन्न विभागों में करीब 1800 पदों पर चयनित यूपी पीएससी के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में यूपी सिपाही भर्ती का पेपर लीक होने से रद्द हुई परीक्षा का जिक्र किया, जिस पर उन्होंने सख्त लहजे में साफ कर दिया कि यूपी में इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां उन्होंने पेपर लीक में शामिल तत्वों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि ना घर के रहोगे ना घाट के, और उनके खिलाफ ऐसा एक्शन होगा जो नजीर बनेगा। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोषियों को के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। तो परीक्षा के पेपर लीक पर सीएम योगी ने कहा कि ये एक राष्ट्रीय अपराध है जो कि ईमानदारी से मेहनत करने वाले युवाओं के साथ अन्याय जैसा है। ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। इसके अलावा सिपाही भर्ती मामले में एसटीएफ की कार्रवाई के बीच सीएम योगी ने एक बार फिर आश्वस्त किया कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है, जिनके खिलाफ सख्त एक्शन होकर रहेगा। पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर जिस तरह योगी सरकार ने युवाओं के हित में एक्शन दिखाया है, उससे राज्य के युवाओं में भी उम्मीद बढ़ गई।